ईरान और इजराइल के दरमियान हालिया कशीदगी और फौजी तसादुम के बाद एक बड़ा सवाल दुनिया भर में जेर बहस है। क्या ईरान कमजोर हुआ है या पहले से ज्यादा मजबूत होकर ताकतवर होकर उभरा है? इस सवाल का जवाब सादा हां या नहीं में देना मुश्किल है, क्योंकि ताकत सिर्फ फौजी सलाहियत का नाम नहीं बल्कि सियासी, सिफारती, माशी और अवामी अवामिल का मजमुआ होती है। दरअसल बात अगर ईरान की जाए तो जिस तरह से एक तरफ दुनिया की दो बड़ी ताकत यानी इजराइल और अमेरिका एक साथ थे और दूसरी तरफ ईरान तनहा और ऐसा मुल्क जिस पर कई सालों से, कई बरसों से एक तरह से पाबंदियां रही हों, उसके बाद भी ईरान मैदान पर डट कर एक तरह से अमेरिका और इजराइल के सामने खड़ा हुआ और सिर्फ खड़ा ही नहीं हुआ बल्कि मुंहतोड़ जवाब अमेरिका और इजराइल को दिया है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि मशरिक़ वुस्ता में अब ईरान की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब अमेरिका जैसे मुल्क भी ईरान को आंख दिखाते एक तरह से डरेंगे और जिस तरह से अमेरिका को चारों खाने एक तरह से चित किया है ईरान ने, इसके बाद अब ईरान की ताकत कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इसी वजह से जो माहिरीन हैं और जो एक्सपर्ट हैं वो कहने पर मजबूर हैं कि अब ईरान दरअसल वो पहले वाला ईरान नहीं रहा बल्कि अब ईरान बदला हुआ ईरान है, नए जमाने का ईरान है। और ईरान की जो खासतौर से फौजी सलाहियत है उसमें काफी ज्यादा बदलाव इस जंग में देखने को मिला है। और यही वजह है, चाहे ड्रोन की बात की जाए, लेटेस्ट मिसाइल्स की बात की जाए या दूसरे फौजी असलहे की बात की जाए, ईरान अब उन सभी चीज़ों से एक तरह से लैस है। तो ऐसे में ईरान की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और मशरिक़ वुस्ता में अगर बात की जाए तो मशरिक़ वुस्ता में जो इस्लामी ममालिक हैं या जो अरब ममालिक हैं उनमें अगर कोई सबसे ताकतवर मुल्क है तो वो एक तरह से ईरान है। दरअसल ईरान का मजबूत होना, ईरान का ताकतवर होना ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका है, बेंयामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा झटका है। और यही चीज दरअसल इजराइल को खटकती थी, यही चीज इजराइल को दरअसल परेशान करती थी कि ईरान को किस तरह से तोड़ा जाए, ईरान को किस तरह से खत्म किया जाए। क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में अगर ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब इजराइल का है अगर उसे शर्मिंदा ताबीर करना है तो उसके लिए सबसे पहले मशरिक़ वुस्ता में ईरान को एक तरह से खत्म करना होगा। लेकिन अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतें भी मिलकर ईरान को पसपा नहीं कर पाई, ईरान को नहीं हरा पाई, बल्कि इस जंग में आप देखिए कि अमेरिका जैसा सुपर पावर जो मुल्क है वो भी एक तरह से परेशान दिखा और आखिर में आकर एक तरह से ईरान के साथ उसे भी मुआहदा करना पड़ा, बातचीत की टेबल पर आना पड़ा। आपको याद होगा कि जब पहली बार ईरान पर हमला हुआ था, अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका तौर पर यह हमला किया था और उस पहले हमले में ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद हो गए थे। उसके बाद आपको याद होगा कि ईरान ने बाकायदा वहां की जो लीडरशिप थी उसने यह ऐलान किया था कि इस जंग की शुरुआत तो इजराइल और अमेरिका ने की है लेकिन इसका खात्मा अब ईरान करेगा। यानी जब ईरान चाहेगा तभी यह जंग एक तरह से खत्म होगी और इसका खात्मा होगा। और आपने देखा फिर उसके बाद कई मरहले आए जिस तरह से ईरान ने पूरे मशरिक़ वुस्ता पर लगातार हमले किए। मशरिक़ वुस्ता में जहां पर अमेरिका की तंसीबात थी, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसे बुरी तरह से ईरान ने नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में इजराइल के अंदर घुसकर ईरान ने इजराइल के अंदर काफी तबाही मचाई। और इसके अलावा जो सबसे टर्निंग जो पॉइंट इस जंग का था वो अबनाए हुर्मुज़ को बंद करना, अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का पूरी तरह से काबिज होना, जिसकी वजह से ही एक तरह से अमेरिका को सरेंडर करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अब इस जंग के बाद अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि दुनिया के सामने ईरान एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। और मशरिक़ वुस्ता में यह कहा जाए कि मशरिक़ वुस्ता की जो सबसे बड़ी ताकत मौजूदा वक्त में है वो दरअसल ईरान है। और इस जंग के बाद यह बिल्कुल साफ हो गया है कि ईरान अब पहले जैसी ताकत नहीं रही बल्कि ईरान की ताकत में अब काफी इजाफा हुआ है और जंगी एतबार से भी ईरान अब पहले से काफी ज्यादा मजबूत है।